हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के दूसरे अध्याय बहुपद के प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 27y³ + 125z³। इसका आपको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा ये जानना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा a³ + b³ बराबर इन ब्रैकेट a + b, फिर इन ब्रैकेट a² - ab + b²। ये होता है फार्मूला। अगर कोई चीज़ ऐसे लिखा हो a³ + b³ तो आप उसको लिख सकते हैं a + b × a² - ab + b²। इस प्रश्न में इसी फार्मूले का यूज आपको करना है। तो सबसे पहले इसको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा a³ + b³ के रूप में। तो आपको दिया गया है 27y³ + 125z³। 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब × y³। 3 का क्यूब 27 और y³। फिर प्लस 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब × z³। इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 3y³ प्लस इसको आप लिख सकते हैं 5z³। अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए। फार्मूला कौन सा लगाएंगे a³ + b³ का बराबर क्या होता है a + b a² - ab + b²। ये आपका फार्मूला होता है। तो देखिए इससे इसका तुलना करिए। a के स्थान पे क्या है 3y। इस फार्मूले में आपको a के स्थान पे लिखना है 3y। और देखिए b के स्थान पे क्या है, b के स्थान पे है 5z। अब आप इस फार्मूले में जहाँ a है वहाँ रखिए 3y और जहाँ b है वहाँ रखिए 5z। तो देखिए क्या हो जाएगा, a³ है तो 3y³ प्लस b³ है तो 5z³। फिर इन ब्रैकेट a + b है, ये हो जाएगा 3y + 5z। फिर इन अनदर ब्रैकेट a² का मतलब 3y² - ab, इसका मतलब 3y × 5z + b² का मतलब 5z²। इस प्रकार से आपने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3y + 5z। फिर इन अनदर ब्रैकेट 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और y², तो ये हो जाएगा 9y²। माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 3 × 5 हो जाएगा 15, y × z हो जाएगा yz। फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और z²। तो इस प्रकार इसका गुणनखंड ये हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 के दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसमें आपको दिया गया है 64m³ - 1 - 343n³। तो सबसे पहले फार्मूला देखेंगे यहाँ पे कौन सा यूज होगा। यहाँ पे फार्मूला आपका यूज होगा a³ - b³ = इन ब्रैकेट a - b इन अनदर ब्रैकेट a² + ab + b²। ये फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को a³ - b³ के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आपको दिया गया है 64m³ - 343n³। 64 देखिए 64 आपका 4 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 4m³ और 343 7 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 7n³। अब a³ - b³ से इसकी तुलना करेंगे तो a के स्थान पे क्या है,
ए के स्थान पे है 4m और देखिए बी के स्थान पे है 7n। अब जो आपका ये फार्मूला है इसमें जहाँ पे ए है वहाँ 4m पुट कर दीजिए और जहाँ बी है वहाँ 7n पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, ए क्यूब है तो 4m का क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये हो जाएगा 7n का क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए का मतलब 4m माइनस बी का मतलब 7n। फिर इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर का मतलब ए के स्थान पे रखना है 4m तो ये हो जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस ए बी तो 4m इंटू 7n फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब होगा 7n का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो इसमें कुछ करना नहीं है, 4m माइनस 7n हो जाएगा। देखिए 4m का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16m स्क्वायर, 4 इंटू 7 होगा 28 और m इंटू n। फिर 7 का स्क्वायर 49 इंटू n स्क्वायर। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 है गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड करने के लिए आपको दिया गया है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इसका आपको गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला यूज होगा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये आपका फार्मूला होता है। ये बराबर क्या होता है, x प्लस y प्लस z इन अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy फिर माइनस yz माइनस zx। ये आपका फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले का यूज आपको करना है। आपको फार्मूला कौन सा है यूज करना है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर इन ब्रैकेट x प्लस y प्लस z इन अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब सबसे पहले ये जो आपको प्रश्न में दिया गया है इसको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ 27x³ है, फिर देखिए y³ है, फिर z³ है माइनस 9xyz है। इसको हम इस रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 27 जो है 3 का क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, फिर प्लस y³, ये ऑलरेडी कन्वर्ट है, ये क्यूब है, प्लस z³। फिर देखिए माइनस 3xyz हमें लिखना है तो 3 इंटू एक्स, x के स्थान पे देखिए क्या है यहाँ पे 3x, तो 3 इंटू 3x इंटू y के स्थान पे y ही है, फिर इंटू z और z के स्थान पे z ही है। अब ये देखिए क्या हो गया, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये बराबर क्या होता है, ये बराबर होता है इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ x है, ये फार्मूला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जहाँ x है वहाँ रखना है 3x, जहाँ y है वहाँ y ही रखना है, और जहाँ पे z है वहाँ पे z ही रखना है। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, x पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, तो x का मतलब 3x प्लस वाई, y का मतलब y, z का मतलब z, तो हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड इन अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर। तो
x का मतलब क्या है, x का मतलब है 3x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो y का मतलब y ही है, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। x का मतलब क्या है, x का मतलब है 3x, तो 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड। देखिए माइनस y के जगह पे y, z के जगह पे z, फिर माइनस जेड एक्स, जेड के जगह पे जेड और x के जगह पे 3x। बस हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा इसका। तो देखिए क्या आएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड इन अनदर ब्रैकेट थ्री। देखिए 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई हो जाएगा माइनस 3xy माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x, तो क्या हो जाएगा 3zx। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 12 है। इसमें आपको कहा जा रहा है सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब जो आपका बायां पक्ष है उसको दाहिने पक्ष के बराबर दिखाना है। ये दिखाना है कि जो आपका ये दाहिना पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, RHS, देखिए बाएं पक्ष में क्या दिया है आपको, बायां मतलब LHS आपको दिया गया है, इसका हल हम करने जा रहे हैं। देखिए LHS आपको दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपको दिया गया है। और देखिए RHS क्या दिया गया है, RHS आपको दिया गया है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इन अनदर ब्रैकेट x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए RHS जो है वो LHS के बराबर अभी नहीं लग रहा है कि LHS और RHS बराबर है। हमें क्या करना है, जो RHS है इसको सॉल्व करके इसके बराबर ले आना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको खोल दीजिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या होता है a स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2yz। यहाँ भी वो सेम काम करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये हो गया। क्या करेंगे, अब इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का गुणा इस पूरे चीज़ में करेंगे। तो सबसे पहले रुक जाइए, अभी देख लीजिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर यहाँ पे है, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो 2y स्क्वायर हो गया। देखिए जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है और जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर। ये 2 माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें देखिए 2 सब में है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, x का गुणा इन सब में कर दीजिए एक एक करके। तो x का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, x का गुणा
इसमें होगा तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसमें होगा तो हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, इसमें होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसमें होगा तो माइनस एक्स वाई जेड, और इसमें होगा तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से वाई का गुणा इसमें कर दीजिए तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वाई जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। देखिए यहाँ माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर सॉरी माइनस एक्स जेड वाई, ये हो जाएगा। फिर अब जेड का गुणा करेंगे, इसमें जेड का गुणा करिए तो जेड का गुणा इसमें होगा, अब जेड का गुणा इसमें करिए तो जेड का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जेड का गुणा वाई स्क्वायर में होगा तो जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड क्यूब जेड स्क्वायर में होगा तो जेड क्यूब हो जाएगा, इसमें होगा तो माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर इसमें होगा तो माइनस वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें होगा तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आप देखिए एक करके जो कटने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे यहाँ प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, और देखिए कहीं माइनस एक्स वाई स्क्वायर कहीं पे है तो देखिए यहाँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस एक्स जेड स्क्वायर है तो कहीं पे माइनस एक्स जेड स्क्वायर होगा, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स जेड स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर वाई है तो कहीं पे प्लस एक्स स्क्वायर वाई होगा, देखिए यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस जेड एक्स स्क्वायर है तो कहीं प्लस जेड एक्स स्क्वायर होगा, प्लस जेड एक्स स्क्वायर देखिए कहाँ पे है, प्लस जेड एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए प्लस वाई जेड स्क्वायर है, ये वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड जेड वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। अब जो जो चीज़ें बची हैं उन्हें लिख दीजिए। जैसे यहाँ एक्स क्यूब बचा है, और देखिए माइनस एक्स वाई जेड बचा है, फिर यहाँ पे प्लस जेड प्लस वाई क्यूब बचा है, यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड बचा है, यहाँ पे प्लस जेड क्यूब बचा है, और यहाँ पे माइनस ये वाला देखिए माइनस एक्स वाई जेड बचा है। तो क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हो गया। और देखिए माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड 3 बार है तो ये हो जाएगा माइनस 3x वाई जेड। तो देखिए यही चीज़ आपका RHS में दिया गया है, तो ये बराबर किसके हो गया, RHS के। ये इस प्रकार ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम इति सिद्धम। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 13 में आपको दिया गया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होगा। अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपका फार्मूला होता है। अब आपको कहा जा रहा है
कि x प्लस वाई प्लस जेड इसका मान क्या कर दिया जा रहा है, जीरो। अगर इसका मान जीरो कर दिया जाए, मतलब ये अगर जीरो हो जाए, तो जीरो में इस पूरे चीज़ का अगर गुणा होगा तो ये पूरी जो चीज़ है दाहिने साइड की ये जीरो हो जाएगी। तो इसका मान रख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, तो इसमें लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान क्या दिया गया है, जीरो का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पे जीरो रख देंगे। तो देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये पूरा चीज़ जीरो दिया गया है, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए जीरो में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। तो क्या मिला आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इंटू जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या आ गया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 3xyz। हमको यही सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। आपको बिना घन का मान पता किए, मतलब अगर 12 का क्यूब है तो 12 का क्यूब कैसे पता करेंगे, 12 गुणे 12 गुणे 12, 3 बार 12 का गुणा करेंगे तब जाके आपको 12 का क्यूब पता चलेगा। लेकिन इस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि घन का मान परिकलन किए बिना, मतलब 12 गुणे 12 गुणे 12, 3 बार गुणा किए बिना इस पूरे चीज़ का आपको मान निकालना है। तो अभी देखिए, अभी आपने फार्मूला पढ़ा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो, जीरो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान हो जाता है क्या, 3xyz। तो सबसे पहले देखिए, ये इसको x मान लीजिए, x के स्थान पे क्या है, -12, y के स्थान पे है 7 और z के स्थान पे है 5। देखिए क्या x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आता है, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या आएगा, x के जगह पे 12 है तो -12 प्लस 7 प्लस 5, तो देखिए -12, 7 प्लस 5 क्या होगा, +12, क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो आ गया। इसका मतलब ये जो पूरी चीज़ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगी, 3xyz के बराबर। तो देखिए यहाँ लिखेंगे -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है -12, वाई कितना है 7, जेड कितना है 5। तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू -12 -36 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा। -36 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -180 इंटू 7। देखिए 18 सतह 126, तो ये हो गया 126 जीरो, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसके अगले पार्ट पे आते हैं। इसमें दिया गया है 28 क्यूब प्लस इन ब्रैकेट -15 क्यूब प्लस इन ब्रैकेट -13 का क्यूब। तो देखिए क्या इन सबको जोड़ने पे, देखिए x के जगह पे रखिए 28, y के जगह पे रखिए -15 और z के जगह पे रखिए -13,
और देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या जीरो आ रहा है या नहीं। तो देखिए 28 प्लस -15 प्लस -13, तो देखिए क्या हो जाएगा 28 माइनस 28 इक्वल्स टू 0। तो फिर आगे देखिए ये क्या होगा। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 हो जाता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका मान क्या हो जाता है 3xy z। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका मान क्या हो जाएगा 3xyz। इसका मतलब 28 क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स। एक्स कितना है 28 इंटू वाई कितना है -15 इंटू जेड कितना है -13। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 28 कितना हो जाएगा 3 इंटू 28 कितना हो जाएगा 104। 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 और 2 84 इंटू -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 इंटू 13। मल्टीप्लाई करिए। देखिए 15 4 ज़ा 60, 15 8 ज़ा 126 हो जाएगा ये इंटू 13। मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 जीरो हो जाएगा। 13 6 ज़ा 78 कैरी 7, 13 2 ज़ा 26 और 7 33, 13 1 ज़ा 13 और 3 16, तो 16380 यही इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। इसमें दिया गया नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो देखिए आयत क्या होता है। आयत एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है, दो विमीय आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक समान नहीं होती है। लंबाई अलग होगी और चौड़ाई अलग होगी। इसका आपको क्षेत्रफल दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। और यहाँ पे आपको आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब इस चीज़ को दो चीज़ों को गुणा के रूप में लिखना है। दो चीज़ों के गुणा के रूप में लिखने का मतलब ये कि इसका आप गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें कुछ कॉमन हो रहा है या नहीं। कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो 25 का 12 में गुणा करिए, कितना आएगा 25 का 12 में गुणा करेंगे 25 इंटू 12, 12 पचे 60, 12 दूनी 24 और 6 300 आएगा। तो आपको दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा करने पे 300 आए और जोड़ने पे 35 आए। तो देखिए एक संख्या ले लीजिए 20 को और दूसरा संख्या ले लीजिए 15 को। 20 में 15 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा और 20 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 35। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए 25a² माइनस 35 को लिखिए 20 प्लस 15a प्लस 12, ये हो जाएगा। अब देखिए 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, ये हो गया। अब आपको कॉमन करना है तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा 5a। तो 5a से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 5a और यहाँ बचेगा -4। यहाँ -3 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा 5a
और यहाँ पे बचेगा -4। ठीक, अब देखिए इन दोनों में 5a-4 को कॉमन कर लीजिए, तो 5a-4 क्या बचा, 5a-3। ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल देखिए दो चीज़ों के गुणा के रूप में लिख दिया गया। अगर इसको लंबाई मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आयत की लंबाई कितनी होगी, आयत की लंबाई होगी 5a-4 और आयत की चौड़ाई होगी, आयत की चौड़ाई होगी 5a-3, 5a-3। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं जिसमें आपको क्षेत्रफल दिया गया है 35y² प्लस 13y-12। इसमें भी उसी प्रकार से हल करेंगे इसको। इसमें आपको क्षेत्रफल दिया गया है 35y² प्लस 13y-12। तो इसका गुणनखंड कर दीजिए आप। 35 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 35 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 35 × 12, 12×5 = 60, 12×3 = 36, 36 और 6 420। आपको दो ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पे 420 आए और घटाने पे आए 13। तो सिंपल है, इन्हीं दोनों को ले लीजिए, 35 और 12 को। 35 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 35 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 23। तो यहाँ पे जो दो संख्याएं हैं, हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिसका गुणा करने पे आए 420 और घटाने पे आए 13। तो अगर आप 28 में 15 का गुणा करेंगे तो आएगा 420 और 28 में से 15 घटा देंगे तो आएगा 13। तो दो संख्याएं कौन सी हुई, एक 28 हुआ और दूसरा हुआ 15। इन्हीं का यूज़ करके गुणनखंड कर दीजिए इसका। तो हो जाएगा 35y² प्लस 13 को आप लिख सकते हैं 28 -15y-12। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा 35y³ प्लस 28y-15y-12। इसमें इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, इन दोनों में कॉमन कर लीजिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 35 और 28 में 7y कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा 5y², ये y² है तो यहाँ पे बचेगा 5y और यहाँ पे बचेगा +4। इन दोनों में -3 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे बचेगा 5y और यहाँ बचेगा +4। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, फिर 5y + 4 को कॉमन कर लीजिए, फिर अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7y-3। तो आपको क्षेत्रफल क्या मिला, आपको क्षेत्रफल मिला 5y + 4 × 7y-3, 7y-3। तो इस प्रकार अगर इसको लंबाई माने तो ये हो जाएगा चौड़ाई। तो ऐसे लिखा जा सकता है कि लंबाई = 5y + 4 और चौड़ाई = कितना 7y-3। कोई बच्चा इसको लंबाई लिख सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कोई इसको चौड़ाई लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। इसमें कहा जा रहा है घनाभों क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो आपको एक
घनाभ दिया गया है जिसका आयतन दिया गया है। इस घनाभ का आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता करना है। तो सिंपल है, इसका फैक्टर कर दीजिए। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है, आयतन आपको दिया गया है, आयतन दिया गया है 3x² - 12x। अब इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, देखिए क्या कॉमन है, 3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -4। अब इसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 3 × x × x - 4। घनाभ का आयतन क्या होता है, आपको पता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसको आप लंबाई मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए, इसको ऊंचाई मान लीजिए। तो देखिए लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा 3, चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा x, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई आपका हो जाएगा x - 4। यही इसका उत्तर हो जाएगा।